कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। टू फाइंड स्क्वायर नंबर तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। लेट वी हैव टू फाइंड, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेंगे, लेट a प्लस वाई, a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ये है इसका स्क्वायर रूट, ये है x प्लस आई वाई। अब किसी भी तरह से x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a और b फाइंड आउट कर लें और इसी में पुट कर दें, सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई। ठीक है, क्या करेंगे? लेट कर लिया, नाउ स्क्वायरिंग, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हियर आई स्क्वायर इज -1 डाल दिया है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर दिया। तो देखो रियल पार्ट आपका ये रहा, इधर रियल पार्ट ये रहा, तो a इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नंबर 1। और देखो 2xy इधर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, इसका b है और इधर 2xy, ये नंबर सेकंड। अब इन दोनों की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालूंगा। ओके, नाउ बेटे, नाउ वी नो दैट, देखो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तभी, नहीं तो क्या करेंगे हम, ट्रेडिशनल मेथड बता दूं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x के टर्म्स में यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो a और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, वी नो दैट, देखो ax प्लस आई वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये होता है। अब देखो यहाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, भाई एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर मानो, वाई की जगह वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो इस फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर, भाई एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, वाई की जगह पर वाई स्क्वायर है, प्लस 4x मीन्स एक्स स्क्वायर, वाई मीन्स वाई स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 a डाल दूँ तो दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस, और दिस इज योर
2xy होल स्क्वायर, तो 2xy की वैल्यू b है, तो ये b स्क्वायर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा नाउ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नंबर थर्ड। अब देखो फ्रॉम वन एंड थर्ड, फ्रॉम वन एंड थर्ड, देखो इन्हें सब्ट्रैक्ट ऐड कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से ऐड कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये प्लस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एक्स इक्वल टू 1/√2 और रूट a प्लस रूट, ये आपका क्या ऐसा करो रूट सब पर ऐसे लगा दो, ये रखोगे, ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ तो किया है एडिंग, क्या किया है एडिंग, करना घर पर। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, अगेन देखो साफ करना पड़ेगा कुछ, अगेन चलो इसे आप ध्यान रखना, और मैं इसे साफ करता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या लेट किया है वो यहाँ लिख दूँ, मैंने ये लेट किया था रूट a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई, ध्यान रखना। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड थर्ड, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड, वी गेट, देखो इससे ये माइनस करूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और देखो दिस माइनस दिस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और आप चाहो तो ऐसे लिख लो माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली, y इक्वल टू रूट हाफ माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लीज ध्यान देना। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू डालो, ये रही, ये हो गया स्क्वायर रूट 1/2 और a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, और फिर क्या है प्लस y की वैल्यू ये हो जाएगी, i लगा दो इसके साथ प्लस i, और प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, और ये लिख दीजिएगा y की वैल्यू क्या है 1/2 और ये माइनस a प्लस रूट ए स्क्वायर, दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ये मेथड है केवल। अब आप थोड़ा ध्यान रखना है इसको, और एक क्वेश्चन कर लीजिए इस पर, मैं बता देता हूं आपको, तभी अच्छे से समझ में आएगा। टेक एनी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है क्वेश्चन इसका, तब भी मेथड अच्छा है। वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, वैसे ही ले लेता हूं बच्चों, 4 + 5i, so let this is x plus iy, बिल्कुल लिया, स्क्वायरिंग किया, देखो 4 + 5i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, मेथड है केवल, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स
गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 और 2xy इक्वल टू हो जाएगा 5। हो गया ना। अब ये 1 और 2 हो गया। अब यूजिंग फॉर्मूला ना जो अभी बताया, देखो यहाँ माइनस आए तो प्लस का निकाला करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज आप डाल दीजिएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 4, सो 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस ये 2xy होल स्क्वायर है दैट इज 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये आ गया, दिस इज योर थर्ड, ध्यान से समझ लेना। अब फ्रॉम कोई एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ऐड किया टू ऐड, समझ लो कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू देखो 4 प्लस रूट 41 और 2 से डिवाइड करूंगा तो अपॉन 2 और x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस लगा दो स्क्वायर रूट 4 प्लस रूट 41 अपॉन 2। ये x की वैल्यू होगी। सिमिलरली अब y की वैल्यू निकालेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड, वी गेट, देखो इससे ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो -4 प्लस रूट 41, यहाँ है +4, ऐसे लिखिए। 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, ये 2 खत्म हो गया, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 प्लस माइनस लगा दीजिएगा, तो ये -4 प्लस रूट 41। पुटिंग दीज वैल्यूज x एंड y इन दिस, सो स्क्वायर रूट 4 प्लस 5y इक्वल टू हो गया x की वैल्यू ये डालिए। देखो प्लस माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो प्लस माइनस बाहर लगा दो एकदम, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 4 प्लस रूट 41 है ना, 1/2 ये हो गया, और प्लस y की वैल्यू ये रही, ये भी प्लस माइनस है, कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1/2 -4 प्लस रूट 41, और ये आई यहाँ चल रहा है। ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया इसका। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना, इस पर बेस्ड कहीं भी क्वेश्चन मिले ये कर लेना। ओके, नाउ कम टू द ओके स्टूडेंट, हमारा दूसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में भी पढ़ा है ना। अब यहाँ थोड़ा सा डिफर क्या है वो देखिए, चीज वही होगी कि अगर मैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपने डिस्क्रिमिनेंट बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac। अब फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ये बताया था फॉर 10th क्लास में, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बताया था। बट आपने सेकंड पॉइंट ये बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, तो क्या बताया था 10th क्लास में नो सॉल्यूशन कहा था,
नो सॉल्यूशन कहा था ना। बट यहाँ नो सॉल्यूशन न कह के हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा। इस केस में सॉल्यूशन होगा क्या, या नो सॉल्यूशन का मतलब नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ बोल देंगे नो रियल सॉल्यूशन, रियल नहीं है तो अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी हो सकता है। टेक एनी एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यही लिया, इसमें अगर आपका इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो रियल होंगे, और ये तो इसका मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट। क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। रियल के बजाय कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है ना। अब वो कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होंगे? जैसे 2 + 3i की फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे? तो बस इतना है और कुछ नहीं है। अब इसमें बताने के लिए तो ये भी बताया जा सकता है आपको कि इसमें कंडीशंस हम क्या क्या दे सकते हैं कि देखो, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे होंगे रूट्स देख लेना। परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ऐसे ही है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। चलिए इसे छोड़ दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए, बस और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मैं 5.3 एक्सरसाइज पर आता हूँ। कॉम्प्लेक्स ये बता ही चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किया था तब देखो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3, ध्यान से समझना। अब इसमें क्लियरली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस 3 प्लस माइनस। अब ये रूट माइनस 3 है, रियल पर डिफाइन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3i। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स हो गए, एक पॉजिटिव रूट 3i और एक नेगेटिव। तो इस तरह से करने होते हैं। टेक एनी अदर क्वेश्चन, सपोज सेकंड ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसका सबसे पहले देखो, ये 10th क्लास की तरह है। पहले देखूंगा इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो। सो देखो हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। सो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया? देखो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 8 माइनस 7 विच इज नेगेटिव। सो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। नाउ x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 7, यूज कर लिया इसकी वैल्यू, अपॉन 2a होता है, 2a होता है 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, और ये रूट 7i हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये, अपॉन 4। तो यही हो गया सॉल्यूशन इसका। एक तो क्या हो गया? x टेक्स द वैल्यूज माइनस 1 प्लस रूट 7i अपॉन 4, और एक हो जाएगी माइनस 1 माइनस रूट 7i अपॉन 4। देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है कि नहीं है?
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाते हैं। और भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो 4th क्वेश्चन ले लेता हूँ, ले ही लेता हूँ इसमें, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए देखो 4th है -x² + x - 2 -x² + x - 2 + x - 2। ये सेम पैटर्न से करेंगे। b² - 4ac कितना हो गया, देखो 1² - 4a - 1c - 2 कितना हो गया 1 अगेन 8 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है ये, और ये हो गया -7। सेम पैटर्न से कर देना, इसी में अप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, √2x², सारे कर सकते हैं ये, √2x², क्वेश्चन नंबर 7, √2x² + x + √2 + x + √2 = 0। अब यहाँ देखो ABC की तरह लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, b² - 4ac कितना होगा, देखो b² 1 -4, a means √2, c means अगेन ये हो गया 1 - 4 2 जा 8, अरे तो -7 ही आ रहा है सबका, which is negative clearly. So now x = -b + -√b² - 4ac/2a. So x = कितना हो गया, -b means लिख लिया करो यहाँ, a √2, b = 1, c = 2। तो देखो x = -b - 1 + -√b² - 4ac - 7/2 × √2 2a। तो x = हो गया -1 + -√7i/2 √2। दिस इज योर आंसर। दो आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। मुझे इसमें कोई खास नहीं लग रहा कि कोई सा क्वेश्चन और बताना हो। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बाकी आप कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, √3x² minus √2x plus 3√3 plus 3√3 = 0. Here a = √3, b = -√2 और c = 3√3. Okay, now clearly b² - 4ac कितना हुआ, -b तो क्या हो गया, वो b² मीन्स -√2², -4 a मीन्स √3, c मीन्स 3√3 कितना हो गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ये 2 हो गया, -4 3 जा 12 3 जा 36, दैट इज -32 विच इज नेगेटिव। तो इसमें डाल दीजिए इसी फॉर्मूले में, x = -b मीन्स कितना है, प्लस माइनस -34/2a, a मीन्स हो गया फाइनल आंसर। x = √2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, √34i/2√3। सो ये इसके साथ ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है, और उसके साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मीटिंग करेंगे हम डिस्कस करेंगे आपके लिए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं सेट थ्योरी।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।